माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में डेली वोकैब का क्लास मैं कराऊंगा, यानी द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से जो मैं वर्ड्स पढ़ाता हूं वही मैं पढ़ाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ हेडलाइन जो है, आज का जो टॉपिक है उसका जो हेडलाइन है डेट इज़ पेरिलियस स्टेट दिया हुआ है। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लोग वर्ड को देखते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, एक चीज़ और मैं यहाँ बता देना चाहूँगा कि ये जो क्लास है डेली वोकैब का क्लास जो ठाकुर इंग्लिश चैनल पे आप लोगों को मिल रहा है, जिसमें मैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से सारे वर्ड्स को सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो क्लास चल रहा है इसका ये पार्ट 7 है, यानी आज 7वां क्लास है। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे आप लिखा हुआ है पेरिलियस स्टेट, यही है हेडलाइन। अब जस्ट नीचे देखेंगे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द सेंटर नीड्स टू हेल्प स्टेट्स फिनेंशियली सो डैट दे कैन फाइट द वायरस बेटर। इसको जरा समझ लीजिए। द सेंटर नीड्स, यानी द सेंटर नीड्स जो यहाँ लिखा हुआ है, द सेंटर नीड्स जो लिखा है यानी केंद्र को जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? टू हेल्प, मदद करने की जरूरत है। और किसकी मदद? तो स्टेट्स यानी राज्यों की मदद। कैसे करने की जरूरत है? तो फिनेंशियली, वित्तीय रूप से, यानी आप कह सकते हैं केंद्र को आर्थिक रूप से राज्यों की सहायता करने की जरूरत है। एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ जो वर्ब है वो नीड्स है, और ये टू हेल्प जो देख रहे हैं ये वर्ब नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ वर्बल नाउन बन के आया है। ओके, तो मीनिंग हुआ इसका कि केंद्र को आर्थिक रूप से राज्यों की सहायता करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? ये चीज आगे दे रहा है, सो डैट, ताकि, दे कैन फाइट, वे लड़ सके, वे मुकाबला कर सके। किससे? द वायरस, यानी वायरस का मुकाबला कर सके। और मुकाबला कैसे कर सके? तो यहाँ दिया है बेटर। एक चीज मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूँगा, यदि अभी आप इस क्लास को कर रहे हैं और लाइव चैट का ऑप्शन अवेलेबल है फिलहाल, तो आप लोग मुझे ये बताएं कि इस सेंटेंस में ये बेटर जो वर्ड है, अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बेटर इन द गिवन सेंटेंस। ये बेटर शब्द नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, क्या चीज़ है ये? आप ये बताएं लाइव चैट में, अभी टाइप करके आप आंसर करें। यदि आप बाद में इस क्लास को कर रहे हैं, लाइव चैट अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे बताएं कि यहाँ पे बेटर शब्द क्या है। इसके बारे में मैं फिर अगले क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, या खास मुलाकात बच्चों से बात जो कार्यक्रम हर सप्ताह में होता है एक दिन, उसमें मैं इस चीज़ की चर्चा करूंगा। मैं चाहता हूं कि जो भी लोग इस क्लास को कर रहे हैं इस क्वेश्चन का पहले आंसर देंगे। आगे भी मैं और क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों से करूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ता हूं। आगे फर्स्ट वर्ड को देखा जाए, पहला वर्ड क्या है। देखिए यहाँ ध्यान देंगे, जो सबसे पहले शब्द दिया हुआ है डेट इज पेरिलियस। पहला जो शब्द दिया है ये पेरिलियस वर्ड है, ये एडजेक्टिव है। इस चीज को ध्यान में रखना है। पेरिलियस वर्ड क्या चीज है? ये एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग यहाँ लिखा है खतरनाक। आप बोल सकते हैं पेरिलियस इज इक्वल टू खतरनाक। इसके जस्ट बाद लिखा हुआ है जोखिम। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा, अगर जोखिम बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ एडजेक्टिव के सेंस में बोलना है, तो एडजेक्टिव के सेंस में बोलेंगे जोखिम भरा, ये पूरे बोलेंगे। जोखिम सिर्फ नाउन है, जोखिम भरा जब बोलेंगे तब एडजेक्टिव का सेंस देगा। ठीक है, इसके साइनों में आप हजार्डस यूज कर सकते हैं, डेंजरस का यूज कर सकते हैं। फिर एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए, फिर यहाँ टेक्निकल बात है, एडवेंचर लिखा हुआ है। अगर सेंस के हिसाब से देखेंगे तो पेरिलियस एडजेक्टिव है, और ये एडवेंचर जो शब्द है ये एडजेक्टिव नहीं, ये नाउन है।
तो अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान में रखते हुए ये इसके साइनों में नहीं आ सकता है। जब इसके लास्ट में रहेगा OUS यानी एडवेंचरस वर्ड जब आएगा तो एडवेंचरस वर्ड एडजेक्टिव का काम करेगा, ये इसके साइनों में यूज कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। फिर इम्पेरियल दिया है, यानी ये सभी शब्द इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया है सेंटर। सेंटर जो शब्द है ये है नाउन, ठीक है। इसका मीनिंग केंद्र, मध्य बिंदु भी बोलेंगे, नाभिक भी बोल सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे किसी परमाणु का जो केंद्र होता है सेंटर, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक, ठीक है। इसके साइनों में हार्ट है, न्यूक्लियस है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये सारे वर्ड्स आप इसके साइनों में यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ और समझेंगे आप लोग। जैसे सेंटर वर्ड है, अगर सेंटर वर्ड में इसी वर्ड में जोड़ देंगे AL लगा देंगे, सेंटर प्लस अल, तो जब AL लगाएंगे, मैं ट्रिक पिछले क्लास में आप लोग को बता चुका हूँ, तब ये वर्ड बन जाएगा एडजेक्टिव। जो लोग नए हैं, आज फर्स्ट डे इस क्लास को कर रहे हैं डेली वोकैब का, समझ लेंगे। जैसे यहाँ नाउन है, इसमें लास्ट में अल जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, पूरे जो नया शब्द बनेगा वो एडजेक्टिव बन जाएगा। फिर इस अल जोड़ने के बाद इसमें जोड़ देंगे ISE, आइज लगा देंगे, तो अब ये एडजेक्टिव से बदल के बन जाएगा वर्ब। सेंटर मीन्स केंद्र, सेंटर प्लस अल, सेंट्रल मीन्स केंद्रीय, सेंटर प्लस अल प्लस आइज, सेंट्रलाइज मीन्स केंद्रीकरण करना। फिर लास्ट में एसन लग जाएगा, लास्ट में अगर रहेगा TION तो फिर ये नाउन के रूप में आ जाएगा, सेंट्रलाइजेशन, तब बोलेंगे केंद्रीकरण। इस तरह से पढ़िए वर्ड को, एक वर्ड से कई वर्ड्स को आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है डेट इज फाइट। अब इस वर्ड को समझेंगे। फाइट जो वर्ड दिया हुआ है, ये फाइट जो शब्द है, यहाँ पे देखेंगे मीनिंग को, ऐसे कलर से भी पता चल गया ये नाउन के रूप में दिया हुआ है, ऐसे ये वर्ब के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। फाइट बराबर वर्ब भी, फाइट बराबर वर्ब बराबर लड़ना, और फाइट बराबर नाउन बराबर लड़ाई। कोई पूछ देगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लड़ना एंड लड़ाई, देन सिंपली यू शुड से वेल द वर्ड लड़ाई इज इक्वल टू नाउन वेयर एज लड़ना इज इक्वल टू वर्ब। तो फाइट शब्द यहाँ नाउन के सेंस में दिया हुआ है। फाइट इज इक्वल टू लड़ाई, युद्ध, झगड़ा, ठीक है। इसके साइनों में बैटल है, वार, स्ट्रगल, कॉम्बैट, क्वारल, स्क्वेबल, डिस्प्यूट, स्ट्राइफ, ये सारे वर्ड्स इसके साइनों में आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखा जाए। नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया हुआ है फिनांसेज वर्ड है, फिनांस, फिनांसेज। फिनांस का मतलब होता है वित्त, आय, अर्थ। इसके साइनों में इनकम वर्ड यूज कर सकते हैं, रिवेन्यू है, इनकमिंग है, एमोलूमेंट है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आप इसके साइनों में यूज कर सकते हैं, ओके। इसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट वर्ड को देखता हूँ। नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड यहाँ है नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया है सैम्बल्स। सैम्बल्स इज इक्वल टू नाउन। ये हमेशा ध्यान में रखना है बेटा, जो भी वर्ड आप याद करते हैं, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, यह पता ही नहीं है वर्ड याद कर लिए, विशेष फायदा नहीं हो पाएगा। सैम्बल्स वर्ड यहाँ नाउन है, इसका मीनिंग बोलेंगे खंडहर, गड़बड़ भी है, अवशेष भी बोल सकते हैं, रूइंस है, रिमेन्स है, कारकैस है। ये सारे वर्ड्स आप सैम्बल्स के साइनों में यूज कर सकते हैं, ओके। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड आया एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जो वर्ड है ये भी नाउन है। एक्सेप्शन इज इक्वल टू अपवाद आप बोल सकते हैं, आपत्ति भी बोल सकते हैं। एक्सेप्शन के साइनों में जैसे स्लैंडर वर्ड आया, एक्सक्लूजन है, डेनिग्रेशन है, डिट्रैक्शन है, मड स्लिंगिंग है, ऑब्जेक्शन है, प्रोटेस्टेशन है, डेंजर है। ये सारे वर्ड्स आप इसके साइनों में यूज कर सकते हैं। किसके साइनों में? एक्सेप्शन के साइनों में। ये सारे वर्ड्स एज ए नाउन हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद अगला वर्ड को देखेंगे। अगला जो वर्ड है
दिया है इंड्यूस्ड दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है इंड्यूस्ड, इसको समझेंगे। ये वर्ड जो है वर्ब के सेंस में यहाँ लिखा हुआ है, कलर से भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे आप लोग। इंड्यूस्ड के लिए देखेंगे यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है प्रेरित किया, अनुमान किया, अनुमान, ऐसे यहाँ टेंस के अनुसार बदलेगा, ऐसे इसको आप ऐसे याद करें इंड्यूस, ये ईडी लास्ट में इसलिए पास्ट टेंस का सिग्नल सेंस में ऐसे ये दिया हुआ है, ऐसे इंड्यूस वर्ड रहेगा तो आप ऐसे बोलेंगे प्रेरित करना, अनुमान लगाना। यहाँ मना हुआ है, आप इसको मानना भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके साइनों में अनचार्टेड है, अनडिसिसिव है, अनऑथोराइज्ड है, अनडिसाइडेड है, ठीक है। ये आप यूज कर सकते हैं इंड्यूस्ड के साइनों में, ओके। इसके बाद अगला वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है ये है डिल्ट है। नेक्स्ट वर्ड क्या आया? डिल्ट आया। अब डिल्ट को समझ लिया जाए। डिल्ट जो वर्ड है, डिल्ट इज इक्वल टू तिजारत करना, व्यापार करना, बेचना। आप कह सकते हैं डिल्ट बराबर मार्केट बराबर ट्रेड बराबर मर्केंडाइज बराबर डील, डील से ही डिल्ट बना है। सेल, वेंड, अंडर सेल, डिस्पोज, ये सभी वर्ड्स आप डिल्ट के साइनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड को यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है रिवेन्यू वर्ड आया। रिवेन्यू शब्द का कलर यहाँ देख रहे हैं रेड कलर में है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, रेड कलर में जो भी वर्ड्स आपको मिलेंगे आप समझ जाएंगे सारे वर्ड्स क्या होंगे, नाउन। रिवेन्यू इज इक्वल टू नाउन। राजस्व बोलेंगे, आय बोलेंगे, राज्य की आय, आय वहीं इसके साइनों में इनकम आया। फिनांसेज भी इसके साइनों में आता है, इनकमिंग भी आएगा, इमोलूमेंट भी आएगा। ये सभी वर्ड्स रिवेन्यू के साइनों में आप यूज कर सकते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया हुआ है मेनली। नेक्स्ट वर्ड यहाँ क्या दिया है? मेनली वर्ड दिया हुआ है। ये वर्ड एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे। मेन से बना है मेनली। मेन शब्द एडजेक्टिव है, मेनली एडवर्ब है। मेनली इज इक्वल टू मुख्यतः, प्रधानतया, प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से, विशेष रूप से भी आप बोल सकते हैं किसी जगह। प्रिंसिपली, नोटेबली, इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड को देखा जाए। अगला वर्ड जो है यहाँ दिया हुआ है लीकर। लीकर इज इक्वल टू शराब। लीकर इज इक्वल टू नाउन इज इक्वल टू शराब। एल, गिन, हुज, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, ये सारे वर्ड्स आप लीकर के साइनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लीकर के बाद यहाँ देखेंगे नेक्स्ट वर्ड एक यहाँ देख लेंगे कोलैप्स्ड वर्ड आया। कोलैप्स्ड वर्ड, कोलैप्स में फिर देखेंगे लास्ट में ईडी लगा हुआ है। ऐसे V1 में कोलैप्स बोलेंगे, यहाँ कोलैप्स्ड लिखा हुआ है। कोलैप्स इज इक्वल टू संक्षिप्त करना दिया हुआ है। किसी जगह ढहना का भी सेंस जाता है, दब जाना, ढह जाना, तो कोलैप्स के साइनों में कंप्रेस दे सकते हैं। नष्ट होने, बर्बाद होने का जब सेंस निकलेगा इसी कोलैप्स से, तो वहाँ डिस्ट्रक्ट भी दे सकते हैं। डिस्ट्रक्ट मीन्स क्या बोलते हैं? बर्बाद होना, विध्वंस होना, तो किसी जगह ये साइनों में आ सकता है। डिस्ट्रक्ट भी कोलैप्स के साइनों में आ सकता है। इसके बाद अगला वर्ड को देखा जाए। नेक्स्ट वर्ड जो है ये एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर जो वर्ड है ये भी नाउन है। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू नाउन इज इक्वल टू खर्च इज इक्वल टू खपत, ठीक है। किसी जगह उपभोग भी बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर के मीनिंग के रूप में। एक्सपेंस, कंजम्पशन, सर्कुलेशन, कंज्यूमेशन, ये सारे वर्ड्स एक्सपेंडिचर के साइनों में आप यूज कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि और विशेष समझ लीजिए। ऐसे तो एक बार अगर किसी वर्ड में कोई तरीका मैंने बता दिया या किसी टीचर ने भी, और आपने उस चीज़ को फॉलो कर लिया, तो वह तरीका हजारों लाखों करोड़ों बार आप खुद यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बार बार वो एक ही चीज़ मुझे बोलने की ज़रूरत हो।
मैं ट्रिक भी बताया हूँ कि लास्ट में अगर ION TION रहेगा तो वर्ड नाउन होगा। उस ट्रिक को भी यहाँ देखेंगे कि हाँ ये ट्रिक काम कर रहा है। दूसरा चीज़ यहाँ देखेंगे, कंजम्पशन लिखा हुआ है, ये नाउन है। कंज्यूम वर्ड आप सुने होंगे, ठीक है। कंज्यूम से ही यहाँ कंज्यूमेशन वर्ड आया है। कंज्यूम वर्ब है, कंज्यूमेशन नाउन है। सर्कुलेशन भी इसके साइन में, सर्कुलेट है, सर्कुलेशन है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सर्कुलेट और सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए। सर्कुलेट वर्ब है, सर्कुलेशन नाउन है। सर्कुलेट जो है एक क्रिया है, जबकि सर्कुलेशन संज्ञा है, नाउन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ समझना है। हर ढंग से वर्ड को देखिए, सोचिए, समझिए, सेंस अप्लाई कीजिए, तब याद कीजिए। इतना काम जब करेंगे तो ज़्यादातर याद पहले ही हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना होगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया हुआ है, इंटरेस्ट वर्ड आया। ये इंटरेस्ट वर्ड भी नाउन है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, नाउन इज इक्वल टू ब्याज, और इंटरेस्ट इज इक्वल टू दिलचस्पी भी बोल सकते हैं, हित भी बोल सकते हैं। कहेंगे यह काम उसके इंटरेस्ट में नहीं, यानी उसके हित में नहीं है। इस काम में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मुझे दिलचस्पी नहीं है। और आप इतना रुपए दे रहे हैं तो इसमें इंटरेस्ट कितना देना होगा, मतलब ब्याज कितना देना होगा। मोहन कोई धन 5% इंटरेस्ट पर लिया और 4 साल के बाद 20,000 रुपये का भुगतान किया तो मूलधन निकाले। आप मैथ्स में पढ़े होंगे ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ इंटरेस्ट मतलब दिलचस्पी और हित नहीं बोलेंगे। जब इस तरह का सेंटेंस आएगा तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू बोलेंगे ब्याज। इसी को सूद भी बोलते हैं हम लोग। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसी ये इंटरेस्ट वर्ड यहाँ नाउन है, और इसी इंटरेस्ट वर्ड से मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताता हूँ। INTERESTING इंटरेस्टिंग वर्ड बन गया। इसी से दूसरा बनेगा INTERESTED इंटरेस्टेड वर्ड बन गया। ध्यान देंगे, ये इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड ये दोनों शब्द क्या चीज़ है, ये एडजेक्टिव के रूप में हम यूज करते हैं, लेकिन मीनिंग में डिफरेंस है, ये भी ध्यान में रखना। इंटरेस्टिंग जब होगा तो बोलेंगे रोचक, मज़ेदार। इंटरेस्टिंग जब वर्ड आएगा तो बोलेंगे रोचक, मज़ेदार, ठीक है। और जब इंटरेस्टेड वर्ड आएगा तो बोलेंगे इच्छुक, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इंटरेस्ट के साइनों में ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट वर्ड को मैं देखता हूँ। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनचेंज्ड वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अनचेंज्ड। ये अनचेंज वर्ड देख रहे हैं आप, लास्ट में ईडी लगा हुआ है। मैं पहले भी कई बार बताया हूँ आप लोग को कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, V3 फॉर्म जो है, V3 बहुत जगहों पर आपको एडजेक्टिव के रूप में मिलेगा यूज किया हुआ। तो यहाँ अनचेंज का मीनिंग जो लिखा हुआ है अपरिवर्तित। अगर हम बोलते हैं इन अनचेंज इज इक्वल टू अपरिवर्तित जब बोलेंगे तो यहाँ कोई पूछेगा अनचेंज वर्ड क्या है, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये अनचेंज वर्ड एडजेक्टिव है, ठीक है। अनचेंज इज इक्वल टू अनअल्टरेबल या स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब हो सकता है आपने याद कर लिया होगा स्थिर। स्टेशनरी इज इक्वल टू स्थिर, जनरली लोग याद करते हैं। तो सोचिए कि कोई चीज़ स्थिर है, दैट मीन्स क्या है, अपरिवर्तित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, स्थिर है। अनअल्टरेबल जैसे वर्ड आया, इसमें ध्यान देंगे अल्टर लगा हुआ है। अल्टर मीन्स होता है चेंज, ALTER, अल्टर बराबर CHANGE, चेंज। अल्टर इज इक्वल टू चेंज, तो अल्टर बराबर होता है बदलना,
परिवर्तित करना। अल्टर प्लस एबल, इसमें एबल जुट गया, तो अल्टर प्लस एबल बराबर आप कह सकते हैं चेंज प्लस एबल। चेंज से चेंजेबल बना, ऐसे अल्टर से अल्टरेबल बना। अल्टर मीन्स बदलना, परिवर्तित करना, तो अल्टरेबल मीन्स परिवर्तनीय। इसके पहले फिर लग गया UN, अन, तो अनअल्टरेबल मतलब अपरिवर्तित या अपरिवर्तनीय। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड यहाँ है इंक्लूडिंग। नेक्स्ट वर्ड आया इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग वर्ड को देखेंगे, इंक्लूडिंग का मतलब है समेत, सहित। इसके साइनों में इंक्लूसिव वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप, टुगेदर विथ का प्रयोग कर सकते हैं, एकम्पनीड का यूज कर सकते हैं। ये सभी वर्ड्स इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। ये सारे वर्ड्स इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया हुआ है ट्रीटमेंट वर्ड दिया हुआ है। ट्रीटमेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग है उपचार, चिकित्सा, बर्ताव, व्यवहार भी बोल सकते हैं और इलाज भी बोल सकते हैं, ध्यान में रखना है। इसी ट्रीट वर्ड से बना है ट्रीटमेंट। ट्रीट वर्ड जो है वर्ब के रूप में लाते हैं और ट्रीट प्लस मेन ट्रीटमेंट बन गया नाउन। मैं यह बात पहले भी बताया हूँ, परहैप्स आप इस बात को समझ गए होंगे अगर रेगुलर क्लास करते हैं आप डेली वोकैब वाला। तो मैं बता चुका हूँ ट्रिक कि वर्ब प्लस MENT इज इक्वल टू नाउन। मैं यह बात पहले बता चुका हूँ, वर्ब में मेंट लगा देते हैं तो वो बन जाता है नाउन। जैसे ट्रीट वर्ब है, ट्रीट प्लस मेन ट्रीटमेंट वर्ड क्या बन गया, नाउन। तो ये ध्यान में रखना है। रिमेडी, रिकोर्स, मेडिकल, थेरापी, ट्रीटमेंट, फिर ये रिपीट हो गया है, फिर फर्स्ट एड, ये सारे वर्ड्स इसके साइनों में यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्टैंडर्ड है। अब यहाँ ध्यान देंगे, स्टैंडर्ड वर्ड आया, एज ए नाउन यूज करेंगे, मानक, मापदंड, इसका मीनिंग है। स्टैंडर्ड इज इक्वल टू मानक, मापदंड। किसी जगह इसी स्टैंडर्ड वर्ड का मीनिंग स्तर भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड यहाँ रिपीट किया हुआ है वर्ड। नॉर्म, टास्क, क्राइटेरियन, टच स्टोन, ये सभी इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। मानक और मापदंड का सेंस होगा तब, यही स्टैंडर्ड वर्ड अगर स्तर के सेंस में आएगा तो वहाँ पर लेवल यूज करेंगे। लेवल, चाहे आप बोल सकते हैं RANK, रैंक। इंग्लिश ग्रामर में आप पढ़े हैं एक चैप्टर DEGREE, डिग्री, तो इसके साइनों में ये सब डिग्री, लेवल, रैंक, ये सब भी इसके साइनों में आएगा। एक ही वर्ड का सेंस बदलेगा, उसका साइनों चेंज हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यह चीज़ जब समझने लगोगे आप लोग तो वर्ड बहुत आसानी से आप याद कर लोगे। नेक्स्ट वर्ड आया प्लीडिंग वर्ड आया। अब ध्यान दीजिए, प्लीडिंग वर्ड का यहाँ पर यूज किया गया है एज ए नाउन। सिफारिश लिखा हुआ है, अदालती बहस लिखा हुआ है, प्लीड में लगा हुआ है ING। ध्यान देंगे, प्लीड जो शब्द है वर्ब है और प्लीडिंग शब्द भी वर्ब के रूप में आएगा। जब वर्ब के रूप में ये प्लीडिंग वर्ड वर्ब के रूप में आएगा तो सिफारिश नहीं बोलेंगे, सिफारिश करना बोलेंगे, बहस करना बोलेंगे। लेकिन जब भी नाउन के रूप में आया तो सिफारिश बोलेंगे, अदालती बहस बोलेंगे। इसी प्लीड वर्ड से बना प्लीडर, PLEAD के बाद लगा देंगे ER। प्लीडर इज इक्वल टू एडवोकेट, प्लीडर इज इक्वल टू लॉयर, अधिवक्ता, वकील। ठीक है, यहाँ प्लीडिंग के साइनों में लिखा हुआ है रिकमेंडेशन, सोलिसिटेशन, पिटीशन, कमेंडेशन, ये सभी वर्ड्स आप प्लीडिंग के साइनों में यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया हुआ है सपोर्ट दिया हुआ है। सपोर्ट दिया है
तो सपोर्ट इज इक्वल टू नाउन इज इक्वल टू समर्थन, सहारा। आप सपोर्ट इज इक्वल टू साथ भी बोल सकते हैं। आपने गाना सुना होगा, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, ऐसा सुने होंगे गाना आप। अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, आपने ये गाना सुना होगा। तो सपोर्ट शब्द जो है एज ए नाउन यूज करेंगे तो उस यहाँ साथ जो बोलते हैं, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। अब तेरा साथ लोग जनरली रट लेते हैं, साथ का मतलब से लोग याद कर लेते हैं WITH विथ मीन्स साथ। तो अगर आप बोल रहे हो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अब आपने बोला तेरा साथ, अब यहाँ कोई बच्चा बोलेगा कि साथ का मतलब, साथ का मीनिंग विद होगा, तो ये 100% रॉन्ग होगा। क्यों होगा? देखिए यहाँ भी ट्रिक आप लगा सकते हैं। अगर ग्रामर आपका ठीक है, फाउंडेशन कोर्स आपने सही ढंग से किया है, आपको सही शिक्षा मिली है, तो आप खुद अपना माइंड अप्लाई करके समझ सकते हैं। अगर यहाँ साथ का मतलब आप विद समझ रहे हैं तो फिर गलत होगा। क्यों? साथ से पहले लिखा हुआ है तेरा, ये पॉजिटिव केस में आया, प्रोनाउन फर्स्टेटिव प्रोनाउन आया। तो ये ट्रिक मैं पहले भी बताया हूँ कि जैसे ही ये संबंध बताने प्रोनाउन आया तो इसके आगे में यहाँ नाउन चाहिए। तो साथ जो वर्ड है यहाँ प्रीपोजिशन है ही नहीं, ये साथ वर्ड यहाँ नाउन है। जैसे ही साथ जब नाउन होगा तो ये विद का प्रयोग इस सेंस में हो ही नहीं सकता। साथ इज इक्वल टू सहारा, सहायता, सपोर्ट। ठीक है, आई थिंक समझ में बात आ गई होगी। इंडोर्समेंट वर्ड जस्टिफिकेशन है, काउंटेनेंस है, अधेरेंस है, विंडिकेशन है, ये सारे वर्ड्स आप सपोर्ट के साइनों में यूज कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा, जो भी वर्ड पावर का जो क्लास मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और जिस तरीके से बता रहा हूँ, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, समझ पा रहे हैं या नहीं, अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर दें। आपकी प्रतिक्रिया से मुझे पता चलेगा कि जो मैं बता रहा हूँ सही है या इसमें और कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत है, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप जब बताओगे टीचर इज इक्वल टू डॉक्टर और स्टूडेंट इज इक्वल टू मरीज है, तो मरीज के साथ जो परेशानी है जब तक डॉक्टर को नहीं मालूम होगा फिर सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं होगा। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं ट्रीटमेंट वर्ड, इलाज, उपचार। तो उपचार तभी अच्छा से होगा जब बीमारी पता चलेगा। इसलिए आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जाकर निश्चित रूप से दें। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है रिलैक्सेशन वर्ड आया। रिलैक्सेशन वर्ड नाउन है। ठीक है, छूट, रियायत, ढील। ठीक है, राहत भी बोल सकते हैं। तो रिलैक्सेशन का मीनिंग छूट, रियायत, ढील दिया हुआ है। रिमिशन, रिमिटल, लॉस, डेफरमेंट, लैटिट्यूड, लैशिंग, ये सारे वर्ड्स आप रिलैक्सेशन के साइनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वर्ड को देखता हूँ। नेक्स्ट वर्ड जो इसमें दिया हुआ है दैट इज बोरोविंग। अब अगला वर्ड आया हमारे सामने, बोरोविंग शब्द आया। तो अब इसको समझेंगे। बोरोविंग इज इक्वल टू नाउन। ठीक है, और बोरोविंग का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ उधार। बोरो से बना बोरोविंग, बोरो वर्ब के सेंस में यूज करते हैं, बोरोविंग भी वर्ब के सेंस में आ सकता है। यहाँ एज ए नाउन दिया हुआ है, बोरो मीन्स उधार लेना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोरोविंग इज इक्वल टू उधार दिया हुआ है। बोरो, यहाँ देखिए वही चीज लिखा हुआ है, बोरो MV1 के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, इसके आगे है लोन, डेट, लोनिंग, एडवांस, ये सारे इसके साइनों में यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखता हूँ। नेक्स्ट वर्ड यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड का कलर चेंज कर नहीं हुआ है, ब्लैक में ही दिया हुआ है। ऐसे मैं समझा देता हूँ, डोंट वरी। साइलेंटली वर्ड आया है। ठीक है, साइलेंटली वर्ड ये एज एन एडवर्ब यूज करेंगे। साइलेंट से बना साइलेंटली। साइलेंट जो है एडजेक्टिव है और साइलेंटली जो है एडवर्ब है। साइलेंटली इज इक्वल टू चुपचाप, मौन रहकर, नीचे स्वर में या नीचे स्वर से। क्वाइटली, स्टिली, डोगो, ये सारे वर्ड्स
आप साइलेंटली के साइनों में यूज कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया हुआ है, दैट इज बेनिफिट्स। बेनिफिट्स है, ये नाउन के रूप में आया है, इसको मैं बता दिया हूँ, ध्यान में रखना। साइलेंटली यहाँ क्या है मैंने बताया है अभी, एडवर्ब है, ठीक है, और साइलेंट एडजेक्टिव। चलिए इसको देखिए, बेनिफिट्स जो वर्ड है ये है नाउन। बेनिफिट्स इज इक्वल टू नाउन इज इक्वल टू लाभ, भत्ता, फायदा, ठीक है। यहाँ इसके साइनों में एडवांटेज, प्रॉफिट, गेन, माइलेज, अवेल, ये सारे वर्ड्स इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सारे वर्ड्स इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अलाउंस वर्ड दिया है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अलाउंस। अलाउंस जो वर्ड है देखिए, ये भी वर्ड है नाउन, अलाउंस भी नाउन है। अलाउंस इज इक्वल टू कृपा, दया, मर्सी, graciousness, benevolence, compassion. All these words are the sign for the word allowance. Okay, I think all of you are following the concept. इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। इसके आगे जो है नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड आया एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज जो वर्ड आया ये भी नाउन है। एक्सपेंसेज इज इक्वल टू नाउन इज इक्वल टू व्यय, लागत, मूल्य। एक्सपेंडिचर, आउटगोइंग्स, आउटले, कॉस्ट, चार्ज, वैल्यू, प्राइस, कॉस्ट, रेट पे, ये सभी वर्ड्स आप इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। किसके साइनों में, एक्सपेंसेज के साइनों में। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है ये है कॉन्स्क्यूटिव वर्ड आया। अब इसको समझेंगे। कॉन्स्क्यूटिव वर्ड का कलर ग्रीन है। आप समझ गए कि ये शब्द जो दिया हुआ है दैट इज एडजेक्टिव, लगातार, अनुगामी, इसके मीनिंग के रूप में आप यूज कर सकते हैं। और एडवर्ब के सेंस में कॉन्स्क्यूटिवली एलवाई रहेगा। जैसे यहाँ साइनों में ये वर्ड जो देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, ये एडवर्ब के सेंस में आएगा। कंटिन्यूअली ये एडवर्ब के सेंस में आएगा। यहाँ कंसेक्यूटिव एडजेक्टिव के सेंस में लिखा हुआ है। तो घबराना नहीं है इन बातों से, आपको समझ में आना चाहिए। फिर जहाँ यूज करना होगा, बहुतेरे ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो एडजेक्टिव के लगेगा कि एडजेक्टिव के सेंस में भी यही यूज कर रहे हैं और एडवर्ब के सेंस में भी यही यूज कर रहे हैं हिंदी में। जैसे लगातार शब्द किसी जगह नाउन को क्वालिफाई कर दिया तो एडजेक्टिव हो गया, यही वर्ब को क्वालिफाई कर दिया तो एडवर्ब हो गया। तो ये समझ में आना चाहिए। सक्सेसिव, कंटिन्यूअल, इंसेसेंट। अब ये 1 2 3 ये तीनों एडजेक्टिव के सेंस में लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों जो लिखा हुआ है एडवर्ब के सेंस में लिखा हुआ है। ओरिजिनल वर्ड है मेन वर्ड कंसेक्यूटिव, तो ये एडजेक्टिव के सेंस में लिखा हुआ है। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेंशन। अब अगला वर्ड यहाँ दिया हुआ है एक्सटेंशन वर्ड दिया हुआ है। एक्सटेंशन वर्ड जो है ये भी नाउन है। विस्तार, वृद्धि, विस्तार क्षेत्र, फैलाव भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंड से बना है एक्सटेंशन। एक्सप्लिकेशन, स्पेसियसनेस, एम्पलनेस, इनहेंसमेंट, एपिडोसिस, फ्लक्स, बिल्ट अप, इवोल्यूशन, ये सारे वर्ड्स आप एक्सटेंशन के साइनों में यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया हुआ है इम्पोजेज दिया हुआ है। इम्पोजेज, ध्यान देंगे ये वर्ड आई थिंक मैं पहले भी पढ़ाया हूँ आप लोग को। इम्पोजेज ये वर्ब है। इम्पोज मीन्स थोपना, लगाना, लागू करना, लागू देना। मैं एक दिन बताया हूँ, मेरे ध्यान में ये चीज़ आ चुका है, यह वर्ड मैं बताया हूँ डेली वोकैब के क्लास में। आरोपित करना मैंने लिख करके बताया था। तो इसके साइनों में इन्फ्लिक्ट, पुट, सेट, इंटरपोलेट, क्लास्प, ये सारे वर्ड्स इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला वर्ड को देखा जाए। अगला वर्ड यहाँ दिया हुआ है ट्रिमेंडस वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे ट्रिमेंडस जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। ट्रिमेंडस वर्ड क्या है, ये है एडजेक्टिव। इसका मीनिंग भयानक, भयावह भी बोल सकते हैं, भयानक भी बोल सकते हैं, डरावना भी बोल सकते हैं,
टेरिबल, टेरिफाइंग, टेरिफिक, ड्रेडफुल, ये सारे वर्ड्स जो है ट्रिमेंडस के साइनों में आप यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड यहाँ आया, ये है अप्रोच। जो अप्रोच शब्द है, ये अप्रोच शब्द क्या है? नाउन है। इसका मतलब हो गया दृष्टिकोण, पहुंच। इसके साइनों में आउटलुक, पर्सपेक्टिव, व्यूज, व्यू पॉइंट, स्टैंड पॉइंट, एक्सेस, एसेसिबिलिटी, इन्फ्लुएंस, ये सारे वर्ड्स आप अप्रोच के साइनों में यूज कर सकते हैं। अप्रोच के बाद जो नेक्स्ट वर्ड दिया है दैट इज सिमुल्टेनियसली। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सिमुल्टेनियसली। अब सिमुल्टेनियसली जो वर्ड दिया हुआ है ये एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे। इसका मीनिंग है एक साथ, एक ही समय पर या एक ही समय में। कमुलेटिवली इसके साइनों में यूज करेंगे, ठीक है। टुगेदर विथ भी इसके साइनों में आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड दिया है डिमांडिंग। डिमांड में आईएनजी लगा हुआ है। डिमांड V1 है, आईएनजी लगा V4 बनाने के लिए। डिमांड मीन्स मांग करना या मांगना बोलेंगे। वहीं V1 में यहाँ डिमांड लिखा हुआ सेम वर्ड। ले अप, क्लेम, इसके साइनों में यूज कर सकते हैं। सोलिसिट है, पोस्टुलेट है, आस्क है, सीक है, ये सारे वर्ड्स आप डिमांड के साइनों में यूज कर सकते हैं। इसके बाद डिमांड के बाद यहाँ ध्यान देंगे नेक्स्ट वर्ड आ रहा है डेस्परेशन। डेस्परेशन जो वर्ड आया ये नाउन है। डेस्परेशन इज इक्वल टू निराशा, मायूसी। इसके साइनों में डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस, डिस्करेजमेंट, डिस्परेशन, ये रिपीट हो गया वर्ड। ये सारे वर्ड्स आप इसके साइनों में यूज कर सकते हैं। किसके साइनों में? डिस्परेशन के साइनों में एज ए नाउन। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखिए। नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया है कमेंस्ड। कमेंस्ड जो है वर्ब है, वर्ब के सेंस में दिया है प्रारंभ करना, शुरू करना, ठीक है। लगना भी होता है। बिगिन, इंडक्ट, सेट इन, डॉन, डेट, डेवलप, टेक, कैच, अपीयर, सीम, ये सारे वर्ड्स कमेंस के साइनों में यूज किए जाते हैं। इसके बाद थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि तरीका मैं बता चुका हूँ। बस रेगुलर क्लास आप करेंगे तो सुनते सुनते भी बहुत चीज़ याद होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग, फ्लोट में आईएनजी लगा है। अनादर करना, उपहास करना, आक्षेप करना, मजाक उड़ाना, इसको बोल सकते हैं स्पाइट, गिव ऑफेंस, डिसरिगार्ड, इंसल्ट, सेट असाइड, डिसकमेंड, पिलोरी, नीप, डिप्लोर, ये सारे वर्ड्स फ्लोटिंग के साइनों में आप यूज कर सकते हैं। तो आज के क्लास में आई थिंक अप्रोक्स 30 वर्ड्स मैंने बताया। तो आज के क्लास में बस इतना ही। Thank you all for watching this video, joining this class. क्वेश्चन जो मैंने सबसे पहले किया है आप लोगों से, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग इस क्लास को किए हैं, इस वीडियो को देखे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। मैंने क्वेश्चन आप लोगों से किया था कि ये जो बेटर वर्ड है, मैंने क्वेश्चन आप लोगों से किया था कि ये जो वेटर शब्द है अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे। लाइव में पॉसिबल है तो लाइव में दीजिए, नहीं बाद में अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ज्वाइनिंग दिस क्लास।